पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। पर्यावरण संरक्षण में सभी के सहयोग का किया आह्वान। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1100 गांवों में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का रखा लक्ष्य। प्रत्येक गांव में देखरेख के लिए नियुक्त होंगे वृक्ष मित्र। आठ जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्तरां के लिए विशेष गाइडलाइन जारी। 6 फीट की सामाजिक दूरी और फेस मास्क पहनना किया अनिवार्य। और इस बार डिजिटल रूप में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। माई लाइफ माई योगा कंपटीशन में 6 कैटेगरी में दिए जाएंगे पुरस्कार। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि इस वर्ष ये दिन कोविड-19 के समय में आया है। संपूर्ण विश्व ने चुनौती के सम्मुख प्रभावी एकजुटता दिखाई है। मुझे विश्वास है कि हम सभी ने वर्तमान संकट से सहयोग का सबक सीखा है। हम इस आपदा से और मजबूत व समझदार होकर उभरेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि आज हमारा देश पारिस्थितिकीय संकट से गुजर रहा है। इसके लिए जैव विविधता और बिखरे हुए पारिस्थितिक तंत्र को सहेजने का प्रयास करना होगा। न केवल जलवायु संकट बल्कि खाद्य सुरक्षा, जलापूर्ति और अपने लोगों की सुरक्षा की दिशा में कदम आगे बढ़ाने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर लोगों से अपील की है कि आज हम हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं। आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवन को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो पृथ्वी के साथ साझा करें। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे और भी बेहतर ग्रह बना सकते हैं। इस साल पर्यावरण दिवस पर प्रकृति के लिए समय और बायोडाइवर्सिटी के साथ नगर वन पर फोकस किया जा रहा है। आज भारत में नगर वन योजना भी लॉन्च की गई है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। इस खास दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने पौधारोपण भी किया। पर्यावरण मंत्री ने सभी से आह्वान भी किया कि वे अधिक से अधिक पौधों का रोपण करें। पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरोना संकट के कारण दिल्ली के इंदिरा पर्यावरण भवन में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। इस साल पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता रखी गई है। इसे देखते हुए समारोह में शहरी क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म दिखाई गई, जिसमें पुणे के वर्जे इलाके में महाराष्ट्र के वन विभाग, एनजीओ और उद्यमियों की मदद से 16.8 हेक्टेयर बंजर भूमि को हरे जंगल में बदला गया है। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने वाली पुणे की नगर वन परियोजना देश के अन्य हिस्सों के लिए एक उदाहरण साबित हो सकती है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सरकारी संगठनों, वन विभाग और अन्य लोगों की मदद से अगले 5 साल में पूरे देश में 200 शहरों में नगर वन योजना के क्रियान्वयन की भी घोषणा की। We have forest in rural areas, but not much forest in urban areas. And therefore, we have introduced the scheme of urban forest. And we have decided to launch our Nagar Van program, urban forest program, in 200 corporation cities of India. We started in Pune in 2015, and that is the model for improving the forest, urban forest in 200 cities. ये जन आंदोलन होगा और इसलिए सबको साथ आकर काम करने का मैं अपील करता हूँ। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी देश में जैव विविधता के संरक्षण के लिए पौधारोपण पर जोर देते हुए इस दिशा में सभी की भागीदारी का आह्वान किया। We all grew up in our childhood getting warnings from our mothers when we did something wrong. I think the nature today, under the pandemic and whatever we are going through in the world, what we are fighting together, is a nature's call, is a planet, mother planet, letting us know that we all need to be more careful and the efforts need to be more concerted
to ensure that we take care of this planet in the manner that it should be. उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज अपने आवास पर पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से पर्यावरण रक्षा के उपायों को अपनाने की अपील भी की। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोग अपने यहाँ वृक्षारोपण भी करें और पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय अपने स्तर पर लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह की चुनौतियाँ पूरे विश्व के सामने हैं, उन चुनौतियों को हम परास्त कर सकते हैं इसी पर्यावरण के संरक्षण के संकल्प के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइए प्रकृति के संरक्षण के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करने और इसका निर्वहन करने का संकल्प लें। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के 1100 गांवों में 1 करोड़ 15 लाख फलदार और छायादार पौधे लगाए जाएंगे। इनके रखरखाव के लिए प्रत्येक गांव में वृक्ष मित्र नियुक्त किए जाएंगे। पंचायती जमीनों पर बाग भी लगाए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा को लेकर कोरोना ने सभी को बड़ी सीख दी है। आज हर कोई पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहा है। मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से भी एक विशेष योजना पर काम कर रही है। होम स्टे पॉलिसी के तहत ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार विवाह शादियों में वेटर का काम करने वालों के लिए एक नया कोर्स लाने की भी सोच रही है। हम पेड़ तो पहले भी लगाते थे, लेकिन वो पेड़ ऐसे थे जो जैसे सफेदा था, पॉपुलर था, वो लगाते थे। तो वो 3 साल हम उसकी देख रेख करते थे और बाद में उसको पंचायत को देते थे। आमतौर पर रूटीन में जो सफेदा है वो 7 या 8 साल में काट लेते हैं और पॉपुलर जो है वो 6 या 7 साल में काट लेते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हम बाग लगा देंगे एक बार, तो बाग लगने के बाद आने वाले 50 साल तक की तो समस्या खत्म होगी ना जी। होटल खोलने की वजह ना, हमारा होटल नहीं, हम चाहते हैं कि लोग अपने आप काम शुरू करें। और अभी तो खैर निर्णय नहीं है, लेकिन मैंने एक सोचा है इस प्रकार का कि आने वाले टाइम में ना जी हम लोगों से कहेंगे कि वो अपना कोई टूर रूम सेट बनाएं, जहाँ कोई भी पर्यटक आएगा रुकेगा, तो होम स्टे पॉलिसी कहते हैं उसको, वो पॉलिसी हम लेके रहे तो कोई भी व्यक्ति अपने घर में उनको रोक सकेगा, वो वहाँ का खाना खाएगा, वो वहाँ का देखेगा, हमारी भैंसें कैसे दूध देती हैं, हमारा गाँव कैसा है, हम कैसे रहते हैं। स्कूलों के खुलने पर कोरोना के बढ़ने की संभावना पर उन्होंने कहा कि कोरोना से छिपकर नहीं रहा जा सकता। आज ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन का सुरक्षा चक्र अपनाकर इससे मुकाबला करें। एक निर्णय लिया कि जो हमारी 10वीं, 11वीं, 12वीं 3 क्लासें हैं उनको हम शुरू करेंगे सबसे पहले। और जो भी कुछ खामियां रहेंगी तो क्योंकि उसमें बच्चे बड़े हैं तो हमें तभी पता चल जाएगा, और ताकि उसमें हम सुधार भी कर सकें। 50% बच्चे जो एक दिन बुलाएंगे और 50% बच्चे दूसरे दिन बुलाएंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और दूसरा निर्णय ये है कि 50% बच्चे सुबह के टाइम में आएंगे, 50% बच्चे शाम के टाइम में आएंगे। तो ये डेमो हमने इसका रखा है बच्चों का। तो स्कूलों को हमने कहा है कि कुछ स्कूल हैं जिसको हम इसमें इसके तौर पर रखेंगे, डेमो के तौर पर रखेंगे। और उन दोनों में जो भी ज़्यादा सूटेबल होगा, जिसको टीचर भी कहेंगे कि ये अच्छा है और बच्चे भी कहेंगे कि ये अच्छा है, तो उस तरीके को अपना के पूरे हरियाणा में स्कूल खोलेंगे। हिसार के वन विभाग की ओर से पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, दक्षिणी हरियाणा के मुख्य वन संरक्षक अधिकारी घनश्याम शुक्ला ने पौधारोपण किया। विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने आमजन से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। वो बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसको ध्यान में रखते हुए वृक्ष लगाए जाएं तो ऑक्सीजन ज़्यादा बने। ये जो बात बच्चों के द्वारा और जो फैलाई गई और इसको प्रोजेक्ट बनाकर जो किया गया, ये काम ये बहुत सराहनीय है। हम लोग पेड़ों को सुरक्षित करके, पेड़ों को बचा के, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। हम सुरक्षित रह सकते हैं तो हमारा देश हरा भरा हो। और हर एक आदमी को अभी आज विश्व पर्यावरण दिवस पे पौधारोपण करना चाहिए।
हिसार वन मंडल अधिकारी डॉक्टर सुनील ढाका ने बताया कि हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी इस धरती पर जीवन संभव है। हिसार वन विभाग द्वारा इस दौरान पोस्टर व वॉल पेंटिंग द्वारा पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। वहीं युवाओं के साथ साथ छोटे बच्चों ने पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया। आज के कार्यक्रम में हमारे 3000 बच्चों ने हमारे डिफरेंट कंपटीशन में भाग लिया। हमने उन बच्चों को सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न समुदाय के विभिन्न लोगों से हमने सजावटी पौधे लगाए और डेली उपयोग के पौधे लगाए, जैसे नीम लगाया, बरगद लगाया, पीपल लगाया। इन पेड़ों का न केवल भारत के वेदों में महत्व है परंतु वर्तमान संस्कृति में भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है कि न सिर्फ हमारी पीढ़ी जो थोड़ी बहुत समझदार है, आने वाली पीढ़ी जो है जिन्होंने प्रकृति के चीज़ों को अच्छी तरह नहीं जाना है, जो प्रकृति के जो है झूले में झूले नहीं है ठीक से, जिनका पालन पोषण प्रकृति की गोद में ठीक से नहीं हुआ, उनको फिर से प्रकृति से जोड़ कर रखें, इसी मिट्टी से जोड़ रखें, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी मिट्टी ही तो हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। इसके अनुसार ऐसे प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाए जिनमें कोरोना के लक्षण न हो। लिफ्ट में सीमित संख्या में ही प्रवेश की इजाज़त दी जाए। अतिथियों का ट्रैवल हिस्ट्री और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाना ज़रूरी होगा। साथ ही बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना ले जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। उधर 8 जून से ही धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। इनके लिए भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ आने और जाने के अलग अलग रास्ते बनाने की व्यवस्था करनी होगी। जूते चप्पल परिसर से बाहर उतारकर ही अंदर जाने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग से लगाव जग जाहिर है। ये उन्हीं के प्रयास की सफलता है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस बार इसका आयोजन डिजिटल रूप में होगा। आयुष मंत्रालय ने इससे पहले माई लाइफ माई योगा कंपटीशन की शुरुआत की है। इसका मकसद लोगों को योग की तरफ आकर्षित करना है। पुरस्कार के लिए विभिन्न 6 कैटेगरी रखी गई है। इस प्रतियोगिता में आप MyGov के जरिए भी हिस्सा ले सकते हैं। 3 मिनट का वीडियो बनाकर #MyLifeMyYoga के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजेश कटोचा ने बताया कि लोग घर बैठे ही इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। As already mentioned, its name is My Life, My Yoga. This is an effort to understand the transformatory impact of yoga, which is actually very, very relevant in the COVID-19 scenario. The contest, it nudges and encourages and motivates people to explore the transformatory impact of yoga and also to express it. It is being run, as already announced by ICCR and Ministry of Ayush. We have put it in 3 categories. In fact, it is 3 into 2, male and female separate, so total of 6 categories. Youth, as is internationally done, below 18 years, 1 category of youth, then above 18 years, adults, and yoga professionals. The ministry's social media handles are the prime platform for participation. As of now, we have opened up Facebook, Instagram, and Twitter, and YouTube will be opened up shortly. प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की लाभार्थी महिला खाता धारकों के लिए जून माह के 500 रुपये भेजना शुरू कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तीसरी किस्त होगी। ये राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत महिलाओं, गरीब बुजुर्गों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकद राशि के भुगतान की घोषणा की थी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। पर्यावरण संरक्षण में सभी के सहयोग का किया आह्वान। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1100 गांवों में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का रखा लक्ष्य। प्रत्येक गांव में देखरेख के लिए नियुक्त होंगे वृक्ष मित्र। आठ जून से खुलने वाले धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्तरां के लिए विशेष गाइडलाइन जारी। 6 फीट की सामाजिक दूरी और फेस मास्क पहनना किया अनिवार्य। और इस बार डिजिटल रूप में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। माई लाइफ माई योगा कंपटीशन में 6 कैटेगरी में दिए जाएंगे पुरस्कार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।